Hello students, I'm Dr. Komal Rathod, Assistant Professor of Kamal Vidya in Jyoti Vidyapeeth Women's University, Jaipur. Today's session, we will discuss about anemia in children. So, what is anemia? First, anemia in children. So, we talk about what is anemia. We hear anemia is a common blood disorder that occurs when there are fewer red blood cells than normal. On the other hand, there is a low concentration of hemoglobin in the blood. So first of all, what is hemoglobin? The part of blood that distribute oxygen from lungs to tissue in the body. Here we are. As a definition, anemia means there are not enough red blood cells in the body. Red blood cells are filled with hemoglobin. That's why I'm telling you what is hemoglobin. Hemoglobin, the part of blood that distribute oxygen from the lungs to tissue in the body. And hemoglobins, especially pigmented protein that make it possible to carry and deliver oxygen to the other cell of the body that I previously told you. The cell, our muscle and oxygen need, uh, the cell, our muscle and organ need oxygen to survive, and decreased number of red blood cells can replace can place stress on body. एनीमिया जो है रेड ब्लड सेल्स की कमी के कारण होने वाली एक डिजीज है, और ये रेड ब्लड सेल्स जो है वो हीमोग्लोबिन को कैरी करते हैं। रेड ब्लड सेल्स हीमोग्लोबिन से बनी है, हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को कैरी करता है। अगर बॉडी की सेल्स को ऑक्सीजन ना मिले तो ये बहुत ज्यादा हेल्थ हैजार्ड हो सकता है। अब आगे इसके टाइप्स देखते हैं कि व्हाट इज द टाइप्स ऑफ एनीमिया. Anemias are various types. That first, we talk about iron deficiency anemia. Second, megaloblastic anemia. Third, hemolytic anemia. Fourth, sickle cell anemia. Fifth, Cooley's anemia. And sixth is aplastic anemia. So, what is iron deficiency anemia? जैसे कि नाम से पता चल रहा है, आयरन डेफिशिएंसी मींस कि ब्लड में आयरन की कमी हो जाए. दिस इज नॉट इनफ आयरन इन द ब्लड. आयरन इज नीडेड टू फॉर्म हीमोग्लोबिन. जैसे कि आप सबको पता है हीमोग्लोबिन जो बनता है वो हीम और ग्लोबिन. हीम मीन्स आयरन और ग्लोबिन एक प्रोटीन होती है. तो अगर हीमोग्लोबिन में आयरन की कमी हो जाएगी तो उसे आयरन डिफिशियंसी एनीमिया कहेंगे. ठीक है, ये मोस्ट कॉमन फॉर्म है एनीमिया की. सेकेंड इज मेगेलोब्लास्टिक एनीमिया. मेगेलोब्लास्टिक लाइक नाम से ही पता चल रहा है, मेगेलो मीन्स की जो आरबीसी है, रेड ब्लड सेल्स है, उसका साइज नॉर्मल साइज से बहुत ज्यादा बड़ा हो जाए. दिस इज व्हेन रेड ब्लड सेल्स आर टू लार्ज फ्रॉम अ लेक ऑफ फॉलिक एसिड्स एंड विटामिन B12. एक तो अपनी साइज में बड़ी हो गई, दूसरा उसमें फॉलिक एसिड या विटामिन B12 की कमी हो जाए. एक टाइप होता है मेगेलोब्लास्टिक एनीमिया का, उसे कहते हैं पर्निशियस एनीमिया. In this type, there is a problem in absorbing vitamin B12. विटामिन B12 जो कि इंटेस्टाइन में होता है, हमारे भोजन के थ्रू हमें विटामिन B12 मिलता है. तो अगर हमारा शरीर विटामिन B12 को एब्जॉर्ब करने में कहीं ना कहीं फेल हो जाता है, तो फिर हमारी जो रेड ब्लड सेल्स होती है उनका साइज बहुत ज्यादा बढ़ जाता है. इस वजह से मेगलोब्लास्टिक एनीमिया होता है. थर्ड फॉर्म जैसे कि हीमोलाइटिक एनीमिया है. हीमोलाइटिक मींस हीमोलाइटिक यानी कि कहीं ना कहीं आरबीसी का डिस्ट्रक्शन हो रहा है. आरबीसी है जो सेल है वो डिस्ट्रॉय हो रही है. इस वजह से हीमोलाइटिक एनीमिया होता है. इसके बहुत सारे कॉजेज होते हैं, सीरियस इन्फेक्शन की वजह से या सर्टेन मेडिकेशंस की वजह से हीमोलाइटिक एनीमिया होता है. थर्ड इज सिकल सेल एनीमिया. सिकल सेल एनीमिया मींस नाम से पता चल रहा है कि जो सेल्स है, कौन सी, रेड ब्लड सेल्स, उनका साइज सिकल के समान हंसिए के आकार का हो जाता है. दिस इज द टाइप ऑफ हीमोग्लोबिनोपैथी.
an inherited type of anemia with abnormally shaped red blood cells. नेक्स्ट इज कूलीज एनीमिया, इसे थैलेसीमिया भी कहते हैं। दिस क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में कि थैलेसीमिया जो है उसका दूसरा नाम क्या है। कूलीज एनीमिया एंड अदर और 3 नाम दिए होते हैं, तो उनमें से टिक किया जाता है कूलीज एनीमिया। दिस इज अनदर इनहेरिटेड टाइप ऑफ एनीमिया विच इज विद एबनॉर्मल रेड ब्लड सेल्स। ये एक इनहेरिटेंटली होती है जिसमें क्रोमोसोम्स में कुछ इनहेरिटेंटली ऐसी एबनॉर्मलिटीज हो जाती है जिस वजह से जो आरबीसी है वो डिस्ट्रक्ट होने लगती है, एबनॉर्मली फॉर्म होने लगती है। एप्लास्टिक एनीमिया, एप्लास्टिक मींस दिस इज द फेलियर ऑफ बोन मैरो टू मेक ब्लड सेल्स। एप्लास्टिक का मतलब है कि जो फैक्ट्री है आरबीसी बनाने की, बोन मैरो, उसी में ही कहीं ना कहीं डिफेक्ट आ जाता है, इस वजह से एप्लास्टिक एनीमिया होता है। अब हम समझते हैं कि आगे ये देखते हैं कि एनीमिया जो है उसके मेन कॉज क्या है। जैसे कि सबसे पहले मैंने बताया लॉस ऑफ रेड ब्लड सेल्स, रेड ब्लड सेल्स ही ना हो, लॉस हो जाए उनका। इनेबिलिटी टू मेक इनफ रेड ब्लड सेल्स, या फिर बॉडी जो है वो इनेबली मतलब बनाने में, रेड ब्लड सेल्स को बनाने में ही असक्षम हो। और दूसरा, रेड ब्लड सेल्स बन तो रही है लेकिन उनका डिस्ट्रक्शन ज्यादा जल्दी जल्दी होगा। तो ये डिस्ट्रक्शन ऑफ रेड ब्लड सेल्स ये हिमोलाइटिक में आ गया। इनेबिलिटी में तो बोन मैरो में कहीं ना कहीं डिफेक्ट आ जाए उसकी वजह से हो जाता है। लॉस ऑफ रेड ब्लड सेल्स में कहीं ना कहीं रेड ब्लड सेल्स बन तो रही है लेकिन वो क्षमता से कम बन रही है, कहीं ना कहीं उनकी कमी होने की वजह से जो एनीमिया होता है उसे बोलते हैं लॉस ऑफ रेड ब्लड सेल्स, दैट्स व्हाई कॉजेस एनीमिया। आगे से बता रखा है डिक्रीज रेड ब्लड सेल्स और हीमोग्लोबिन लेवल में भी ड्यू टू, अब हीमोग्लोबिन का लेवल कम हो रहा है, इसकी वजह से भी इनहेरिटेड रेड ब्लड सेल्स डिफेक्ट की वजह से, इन्फेक्शन की वजह से, कुछ डिजीजेस होती है उनकी वजह से भी एनीमिया होता है, कुछ मेडिकेशंस की वजह से, और कहीं ना कहीं विटामिन और मिनरल्स की अगर डाइट में कमी हो तो भी एनीमिया होता है। यहाँ पे कुछ रिस्क फैक्टर बता रखे हैं क्योंकि अभी हम जो एनीमिया पढ़ रहे हैं वो बच्चों में पढ़ रहे हैं, तो हमें ये पता होना चाहिए कि ऐसे कौन कौन से रिस्क फैक्टर हैं जिनकी वजह से एनीमिया बच्चों में हो सकता है, तो ताकि हम उसका अगर ध्यान रखें कि अगर हमें इन रिस्क फैक्टर्स का पता चल जाए तो हम एनीमिया को होने से रोक सकते हैं। तो इसमें बता रखा है प्री मेच्योर और लो बर्थ वेट, अगर कोई बच्चे 39 वीक से पहले हो रहे हैं, जिनका 28 वीक में, 30 वीक में इनमें अगर उनका बर्थ हो रहा है तो उनको एनीमिया होने के चांसेस रह सकते हैं। लिविंग इन अ पोवर्टी और इमाइग्रेटिंग फ्रॉम डेवलपिंग कंट्री, कुछ होते हैं जो बहुत गरीबी जीवन जीते हैं, है ना, और एक देश से दूसरे देश में इधर उधर ट्रांसफर होते रहते हैं, उस वजह से उनके खाने में प्रॉपर डाइट की वजह से ये एनीमिया होता है। अर्ली यूज ऑफ काउ मिल्क जो होता है उसमें आयरन की डेफिशिएंसी होती है, इस वजह से एनीमिया हो जाता है। डाइट लो इन आयरन और सम विटामिन्स और मिनरल्स, कुछ सर्जरी और एक्सीडेंट की वजह से अगर ब्लड लॉस हो रहा है तो एनीमिया होता है। लॉन्ग टर्म इलनेस, काफी लंबी बीमारियां, किसी किसी वजह के इन्फेक्शन या किडनी या लीवर डिजीज की वजह से भी एनीमिया होता है। फैमिली हिस्ट्री अगर रही हो, और इनहेरिटेड टाइप ऑफ एनीमिया सच एज सिकल सेल एनीमिया, अगर किसी की फैमिली हिस्ट्री है सिकल सेल एनीमिया की, क्योंकि क्या होता है उनके जेनेटिकली ही आरबीसी डिफेक्टिव फॉर्म होने लगता है, तो इस वजह से भी एनीमिया होता है। यहाँ पे कुछ सिम्टम्स बताए हैं, लाइक एनीमिया इज ऑफन अ सिम्टम ऑफ अ डिजीज रेदर देन अ डिजीज इटसेल्फ। मींस एनीमिया बीमारी तो है लेकिन काफी बार कुछ बीमारियों के एज सिम्टम भी एनीमिया हमें पता चलता है। तो यहाँ पे हम कुछ सिम्टम्स देखेंगे कि क्या होता है। लाइक इसमें बता रखा है एक्सेसिव ब्लड लॉस और हेमरेज, ये एक सिम्टम है। डिफेक्टिव प्रोडक्शन ऑफ रेड ब्लड सेल्स, एक्सेसिव रेड ब्लड सेल्स डिस्ट्रक्शंस, लाइक इन सब की वजह से इंक्रीज। अब क्या क्या सिम्टम होंगे अगर एनीमिया हो जाएगा तो हार्ट रेट बढ़ जाएगी, इंक्रीज हार्ट रेट। हमें कैसे पता चलेगा कि पेशेंट एनीमिया का है, उसके क्या क्या सिम्टम्स हमें दिखेंगे, किन की वजह से हम ये जान पाएंगे कि पेशेंट एनीमिया का है। तो यहाँ पे सिम्टम बता रखा है कि अगर पेशेंट आता है उसकी इंक्रीज हार्ट रेट है, उसको सांस लेने में तकलीफ आती है, वो कहता है कि मैं थोड़ी सी श्रम में, थोड़ा सा चलने फिरने खेलने कूदने में, अगर बच्चा है खेलने कूदने में थक जाता है, उसकी सांस भरने लगती है, उसकी हार्ट रेट बढ़ जाती है। लेक ऑफ एनर्जी और टायरिंग इटसेल्फ, उसकी एनर्जी लॉस होने लगता है, वो जल्दी से थकान हो जाता है उसको। डिजीनेस और वर्टिगो स्पेशली व्हेन स्टैंडिंग, कुछ तो थोड़ी सी देर खड़े भी नहीं रह पाते,
लाइक ऑक्सीजन की, क्योंकि इसमें हीमोग्लोबिन की कमी हो रही है तो वो ऑक्सीजन कैरी नहीं करेगा, तो फिर इस वजह से डिजीनेस, वर्टिगो, चक्कर आ जाएंगे और खड़े रहने पे उसे तकलीफ होती है, देखे जाते हैं। अदर क्लिनिकल फीचर्स में हेडेक रहता है, इरिटेबिलिटी, अगर पेशेंट की अगर मतलब बच्चे की अगर माँ है तो उसे इरेगुलर मेंस्ट्रुअल साइकिल रहते हैं, एब्सेंट या डिले मेंस्ट्रुएशन रहता है, सोर और सोलन टंग, टंग से पता चल सकता है, टंग्स में छाले होंगे बार बार, क्योंकि विटामिन B12 की कमी से भी एनीमिया होता है, एक कॉज है। तो यहाँ पे इसके मुंह में छाले और जीभ जो है वो सोलन रहेगी, जॉइंटिस और येलोइंग ऑफ स्किन, आईज और माउथ, ये सब रहेंगे। एनलार्ज स्प्लीन और लीवर, हम इन लीवर और स्प्लीन को पालपेट करके देखेंगे तो वो एनलार्ज मिलेगी। स्लो और डिलेड ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, पुअर वुंड और टिश्यू हीलिंग। इन सब के बाद हम क्या डायग्नोसिस करवाते हैं? सबसे पहले डायग्नोसिस में इसमें बता रखा है कि हम हमारे पास जैसे पेशेंट आता है कि एनीमिया का है, तो सबसे पहले हम उसे क्या करेंगे, हीमोग्लोबिन चेक करवाएंगे, हीमोग्लोबिन और हेमाटोक्रिट चेक करवाते हैं। लाइक इसमें सबसे पहले, दिस इज ऑफन द फर्स्ट स्क्रीनिंग टेस्ट फॉर एनीमिया इन चिल्ड्रन, इट मेजर द अमाउंट ऑफ हीमोग्लोबिन और रेड ब्लड सेल्स इन द ब्लड। हीमोग्लोबिन का पता लगाते हैं, देन इसके बाद कंप्लीट ब्लड काउंट भी करवाते हैं, क्योंकि एनीमियाज के अदर फॉर्म्स भी हो सकते हैं, तो कंप्लीट ब्लड काउंट चेक, रेड और व्हाइट ब्लड सेल्स, ब्लड क्लॉटिंग सेल्स, ब्लड प्लेटलेट्स को भी हम चेक करते हैं इसमें, जिससे हमें ये पता चलता है कि जो रेड ब्लड सेल्स है वो यंगर एज में ही डिस्ट्रॉय तो नहीं हो रही है, यंगर एज में कितनी बन पा रही है कि नहीं, तभी आगे जाके वो मैच्योर होती है। इट इज इंक्लूड हीमोग्लोबिन एंड हेमाटोक्रिट्स एंड मोर डिटेल्स अबाउट रेड ब्लड सेल्स। पेरिफेरल स्मेयर्स, मतलब हम उसके ब्लड का स्मेयर बना के उसके अंदर हम उसके आरबीसी, डब्ल्यूबीसी वगैरह की स्ट्रक्चर्स को नोट करते हैं, इसलिए पेरिफेरल स्मेयर बनाया जाता है। अब इन सब के लिए ब्लड सैंपल्स लेते हैं हेल्थ केयर प्रोवाइडर, तो वो क्या करते हैं, इसमें बता रखा है कि बच्चे के आर्म से या हैंड से हम ब्लड का सैंपल लेंगे, तो बच्चे के हाथ पे वेन ढूंढने के लिए हम सबसे पहले उसके हाथ पे टॉर्निकेट बांध देंगे, और जब वेन प्रोमिनेंट हो जाएगी तो उसमें से हम सिरिंज के थ्रू ब्लड लेंगे और टेस्ट ट्यूब में रख लेंगे। इसके बाद में हम आगे फर्दर ट्रीटमेंट करेंगे। तो ट्रीटमेंट फॉर एनीमिया डिपेंड ऑन द कॉजेस, some type do not require treatment, some types may require medicines, others severities, blood transfusion, surgery and stem cells transplantation, ये सब जरूरी होता है। तो ये उनके कॉजेस पे और टाइप्स पे डिपेंड करता है कि हमें किस प्रकार का मेडिकेशंस चलाना है। आगे विटामिन, मिनरल्स, ड्रॉप्स, पिल्स वगैरह में दी जाती है। चेंज, बच्चे की डाइट को चेंज करते हैं, मेडिसिन वगैरह एनीमिया को स्टॉप करने के लिए चलाई जाती है। अगर सर्जरी, स्प्लीन वगैरह को रिमूव किया जाता है, सर्जरी टू रिमूव द स्प्लीन, ब्लड ट्रांसफ्यूजन किया जाता है। अगर बहुत ज्यादा ही एनीमिया बढ़ गया है या फिर कुछ ऐसी चीज है तो उन्हें स्टेम सेल्स ट्रांसप्लांटेशन आजकल जो बहुत ज्यादा चल रहा है वो करवाया जाता है। इसके अलावा पॉसिबल कॉम्प्लिकेशंस क्या हो सकते हैं अगर बच्चों को एनीमिया हो चुका है, तो उसके बाद आगे पॉसिबल कॉम्प्लिकेशंस ये हो सकते हैं कि इससे बच्चे की ग्रोथ ग्रोथ रुक जाती है, ग्रोथ और डेवलपमेंट रुक जाता है, बच्चे के जॉइंट्स और जॉइंट्स पेन में स्वेलिंग और वो रहेगी, बोन मेरो फेलियर हो जाएगा, आगे जाके ये ल्यूकेमिया, क्योंकि रेड ब्लड सेल्स डिफेक्टिव होने के बाद व्हाइट ब्लड सेल्स डिफेक्टिव होती है, तो आगे जाके ल्यूकेमिया और अदर कैंसर्स भी हो सकते हैं। इसकी प्रिवेंशन के लिए जैसे ट्रीटमेंट दिया गया, उसके अलावा प्रिवेंशन में हम ये कर सकते हैं कि हम उसे ब्रेस्ट फीडिंग, बच्चा जब हो जाए तो उसे ब्रेस्ट फीडिंग कराए ज्यादा से ज्यादा, he or she will get enough iron from breast milk. Give formula milk with iron. Do not give cow milk until after age, because cow milks do not have enough iron. It should not give a baby until after 1 year of age, when he or she is eating enough other food from iron. Then फीड योर बेबी आयरन रिच फूड, जैसे कि मैं पहले बता चुकी हूँ, आयरन रिच फूड देंगे तो इस वजह से आयरन मिलेगा, हीमोग्लोबिन बनेगा, ठीक है, देन इस वजह से आरबीसी अच्छे से काम करेगी और ऑक्सीजन को भी कैरी करेगी। तो व्हेन योर चाइल्ड ईट्स सॉलिड फूड, चूज फूड for choose food that are good source of iron. These include iron enriched grains, cereals, egg yolks, red meats, potato, tomato and raisins. So that's cure and prevent anemia. Thank you.